देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इस समय सुनवाई लगभग शुरू होने वाली है कुछ ही देर में। लेकिन ख़ास बात यह है कि क्या सीबीआई अपनी उन दलीलों को सही तरीके से रख पाती है, या मनीष सिसोदिया के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी वो उस तरीके की अपनी दलील रख पाएंगे कि जो सही मायने में मनीष सिसोदिया के पक्ष में जाती हो। सीबीआई का कहना है कि हमारे पास पूर्ण रूप से वो दस्तावेज हैं जिसके आधार पर हमने जो आरोप लगाए हैं, जिसके आधार पर हम इनको गिरफ्तार कर रहे हैं। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के कार्यालय से जो डेस्कटॉप बरामद किया उसके अंदर से उन्हें कुछ ऐसे तथ्य मिले हैं जिसके आधार पर वो पूर्ण रूप से ये प्रमाण कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया भी इस भ्रष्टाचार के काम में लिप्त हैं। उन्होंने दो मुख्य जो बिंदु रखे हैं उसमें से एक बिंदु ये कि किस प्रकार से मनीष सिसोदिया के द्वारा कमीशन को 5% से बढ़ाकर 12% कर दिया गया। वहीं जो दूसरा मुख्य आरोप है कि जो लोग उसमें ठेके लेने वाले जो लोग हैं उनको 100 करोड़ के बजाय 500 करोड़ की वर्थ का होना जरूरी है। तो ये दो अहम बिंदु हैं जिनके ऊपर सीबीआई ने खास इसमें ध्यान देकर ये आरोप लगाया है। लेकिन वहीं मनीष सिसोदिया और उनके जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने जो दलील पेश की वो ये की कि जो भी ये निर्णय लिए गए हैं, जब ये ड्राफ्टिंग की गई है सारी कमेटी के सामने रखकर हुआ है, और जो पहले विकास सक्सेना से पहले जो एलजी यहाँ पर थे अनिल बैजल, उनके सामने और उनकी सहमति से ये सब कुछ हुआ है, और पूरी की पूरी जो फाइल है उस पर साइन भी अनिल बैजल ने ही की हैं। तो ख़ास बात यह कि जब मनीष सिसोदिया ने अपनी दलील दी, उसके अलावा कई ऐसे आरोप हैं जो सीबीआई ने कहा है कि मनीष सिसोदिया सहयोग नहीं कर रहे हैं जाँच पड़ताल के अंदर। तो सिसोदिया ने मेन मुद्दा ये रखा है कि सहयोग का मतलब ये नहीं होता कि सीबीआई जो भी सवाल कहे हम उसकी हामी भरते रहें, या जैसा वो जवाब चाहती है वैसे जवाब में हम उनको हामी भरते रहें। इसलिए दिलचस्प बात यह कि मामला गहराया गया। सुप्रीम कोर्ट आज अपना निर्णय लेता है कि क्या उनकी जमानत याचिका रद्द की जाती है या उन्हें जमानत दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट से भारत मसीह। तो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पक्ष में नहीं आया है। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी जो दलीलें दी हैं वो उनके लिए हो सकता है पुरजोर और ताकतवर हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोर्ट ने उनको पूरी तरीके से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा एक हायरार्की है, एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत ही आपको चलना होगा। क्योंकि जब आपके पास विकल्प खुले थे तो आपको निचली अदालत में जाना चाहिए था, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट में जाना चाहिए था। मनीष सिसोदिया के वकील सीधा हाई कोर्ट न जा करके सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, और उसको लेकर के चीफ जस्टिस माननीय डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उसको खारिज कर दिया। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जब निचली अदालतों का कोई फरमान आपके नाम जारी है तो आप उसका उल्लंघन कैसे कर सकते हैं, जब तक आपको सीबीआई कोर्ट की तरफ से कस्टडी में रखने का आदेश है। हम उस आदेश की अवहेलना भी नहीं कर सकते, एक नियम के तहत है, तो आपको भी उस नियम के तहत चलना होगा। तो अभिषेक मनु सिंघवी कहीं ना कहीं अपने आप को फिर परास्त होते देखा। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्णय बड़ा क्लियर आया कि आपको निचली अदालत का रुख करना होगा। सुप्रीम कोर्ट से के मास न्यूज़ के लिए भारत मसीह, दिल्ली।